हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसका एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन A और कॉस A की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में साइन C और कॉस C की। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक ट्राइंगल की, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ना क्योंकि एक राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है हमारा B पे, हमने B को ले लिया, A और C कोई भी नाम दे दो, A आप ऊपर और B C नीचे ले सकते हैं, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे जाएं तो अगर हम सॉल्यूशन तो हमारे पास क्योंकि दो साइड गिवन है, AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। हमें AC की वैल्यू चाहिए। हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625। दिस implies AC give you under root 625 and that is 25। सो हमारी इसकी वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो चाहिए साइन के लिए। रेशियोज के लिए हमारे फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करें तो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए को, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस तो डेफिनेटली AC है। तो एक ले लें, साइन A गिव्स यू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC क्यों है, दोबारा डिस्कस करते हैं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड क्योंकि हम इसे ले रहे हैं, एंगल को A को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो BC अपन AC, BC का मेजरमेंट है 7 और AC का जो मेजरमेंट वो है 25, ठीक है, सेंटीमीटर। साइन A के बाद था हमारा कॉस A कंसीडर करना था। कॉस A जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस और A एंगल जब आप देखते हैं तो बेस है हमारा AB, तो ये बना AB अपॉन हाइपोटेनस है AC दैट इज 24 अपॉन 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये हो गया साइन C। अब क्योंकि हम C को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ये एंगल लेना है, और जैसे ही हम C एंगल को लेंगे BC हमारा कंसीडर होगा बेस और AB बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सेम रहेगा AC ही। तो क्योंकि साइन C परपेंडिकुलर हमें लेना है तो C के केस में AB हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, तो AB अपॉन AC और AB की वैल्यू है 24 अपॉन 25। नो साइन C के बाद cos C की वैल्यू होती है cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस अब की बार है हमारा BC अपॉन AC इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, ठीक है। देख लिया आप, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है PQR जिसमें Q पे हमारा राइट एंगल है और P एक बार और कॉट R। करें सॉल्यूशन। पहले बाय पाइथागोरस से QR निकालेंगे, बाय पाइथागोरस QR का स्क्वायर, क्योंकि बेस है तो ये होगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर के, ठीक है। अब ऐसा है तो PR का स्क्वायर है हमारा
13 square minus 12 square, that is 169 minus 144 equals to 25, which gives QR equals to square root of 25 means 5. So हमारा QR की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर. अब 10p फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से 10 हमारा हो गया परपेंडिकुलर और कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो क्योंकि हम 10p ले रहे हैं, p एंगल इसे लिया तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास QR और बेस हो गया हमारा PQ. QR माइनस PQ. QR कितना है मेजरमेंट हमने अभी कंसीडर किया 5 और बाय 12. नाउ कॉट R, जब हम कॉट R लेते हैं तो क्योंकि अब हम R एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, R को ले रहे हैं तो बेस हो गया हमारा QR और परपेंडिकुलर हो गया PQ, लेकिन हमें लेना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो QR अपॉन PQ जैसे 10 के केस में आया था PQ यही बनेगा और इस केस में भी हमारा 5/12 आएगा. इसीलिए जब हम 10p माइनस कॉट R करेंगे तो ये 5/12 माइनस 5/12 होगा और दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, हो गया. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a. क्योंकि हमें ट्राइंगल का यूज करना है यहाँ पे तो हम उसके हिसाब से करते हैं. हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं दोबारा से. तो मैं चाहता हूँ शेप पे ले लेते हैं ट्राइंगल, वो भी राइट एंगल, और एक राइट एंगल हमने बना लिया. ठीक है, ग्रेट. अब हमें नेम करना है क्योंकि साइन a 3/4 है और हमें ये वाला तो पता है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, साइन कॉस और tan. ठीक है, अब हमें तो यहाँ पे यही चाहिए था, यानी ए एंगल ले रहे हैं तो ए को हम यहाँ ले लेते हैं ए. ठीक है, हमें डेफिनेटली क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे, सी पे है या पे, क्योंकि बी यहाँ पे ले सकते हैं. हम इसे ले लेते हैं बी और इसे लेते हैं सी. ठीक, देखें सॉल्यूशन गिवन साइन ए कितना है 3/4. ठीक है, दिस इम्प्लाइज अब साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है AC. ये हो गया 3/4. दिस गिव्स BC इक्वल्स टू 3K एंड AC इक्वल्स टू 4K. अब ये K क्यों लिया? K इज कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है कि रेशियो जब हम निकालते हैं तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, इसीलिए K लगा लेते हैं. आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसे. BC 3K और AC 4K. थर्ड साइड लेते हैं बाय पाइथागोरस. AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर के, और AC हमारा है 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज 7K स्क्वायर. ठीक है, और अगर ऐसा है तो जो AB की वैल्यू है वो होगी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 7K स्क्वायर, दैट इज √7 और K. ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7K. जब हमारी तीसरी साइड आ गई तो cos A, इसीलिए cos A हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. A ले रही है तो बेस हो गया हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC. AB अपॉन AC. AB अपॉन AC. अब AB कितना है √7K, 7A अपॉन AC कितना है 4K, दैट इज √7/4.
एक तो ये हो गया, और हमारा tan A निकाला था हमें। tan A कितना है, ये था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। BC कितना है हमारे पे 3K अपॉन AB है √7K, दैट इज 3 अपॉन √7। अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो 3√7 अपॉन 7, कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सुपर थैंक्स भी है, कुछ फीस नहीं देते, मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, हेल्प हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 cot A = 8 है, sin A और sec A हमें फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली द प्रीवियस क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो शेप गए हम, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, कलर वाइट ही रखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि cot A है तो सॉल्यूशन लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ करते हैं सॉल्यूशन। और एक मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, साइन कॉस tan cot sec और cosec। ठीक है, हमारे पास cot दे रखा है, दैट इज बेस अपन परपेंडिकुलर की बात करते हैं। नाम लेते हैं A, B और C। ठीक है, A हमें पता है एक्यूट रखना है जो हमें दिया हुआ है, बाकी आप B और C में राइट एंगल किसी को भी मान सकते, जनरली B को मानिएगा। ठीक, अब आते हैं गिवन 15 cot A, ठीक है, इक्वल्स टू 8 implies cot A इक्वल्स टू 8/15 implies cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ इस केस में, अगर हम A को कंसिडर कर रहे हैं तो AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है BC इक्वल्स टू 8/15 implies AB इक्वल्स टू 8K और BC इक्वल्स टू 15K। AB 8K और 15K। हमें चाहिए AC की वैल्यू, इसीलिए बाय पाइथागोरस। अगर देखें तो AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दैट इज 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर, दैट इज 2 to 5 प्लस 64 289। और 289 किसका होता है, आई थिंक 17 का होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर। ठीक, this gives AC equals to square root of 289, that is 17। ठीक है, और एक गड़बड़ और कर दी है, के स्क्वायर नहीं लिखा तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एरर हो गई। 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दैट इज 289K स्क्वायर। 289K स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 289K स्क्वायर, दैट इज 17K। AC की वैल्यू हमारी आ गई 17K। ठीक है, अब जब 17 मिल गया तो अब तो इजी हो गया आंसर। क्या था, इसीलिए जब हम साइन A करेंगे तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर A के केस में क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। तो BC अपॉन AC, BC है 8K और AC है 17K, दैट इज 8/17। ये हमारा एक आंसर हो गया। साइन A के बाद था हमारे पे सेक A। सेक A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज AC। हाइपोटेन्यूज और बेस हो गया AB। AC कितना है 17K अपॉन AB कितना है 15K, दैट इज 17 अपॉन 15 इज अवर रिक्वायर्ड
आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा 13/12 है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऑल अदर का मतलब है हमें कॉट दे रखा है तो हमें साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब थीटा है तो इसका मतलब जब भी आप ट्राइंगल एबीसी लेंगे उसमें एक्यूट एंगल किसी एक को कंसिडर करना है। थीटा आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। शेप में गया, एक ट्राइंगल लिया और एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा ले लिया हमने इसे, सपोज ये ए है, ये बी है और सी है। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि हमने क्या लिया। नाउ गिवन क्या है? गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 और फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अगर देखा जाए तो सेक है हमारा हाइपोटेन्यूस अपन बेस, ठीक है, 13/12 से हाइपोटेन्यूस अपन बेस। हाइपोटेन्यूस इस केस में हो गया AC और बेस हो गया हमारा AB। तो 13/12 इससे जो AC की वैल्यू आ गई वो आ गई 13K और 13K ठीक से लिख देता हूँ, 13K और AC के बाद AB है 12K और 13K। ठीक है, जब ये हुआ तो आगे बढ़ते हैं। बाय हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस। ठीक है, अगर हम करें तो BC का जो स्क्वायर है वो AC का स्क्वायर माइनस होगा AB के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस हुआ 13K का होल स्क्वायर माइनस होगा 12K का होल स्क्वायर, दैट इज 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, दैट इज 25K स्क्वायर। हाँ, इससे जो BC की वैल्यू है √25K स्क्वायर से आपको मिल गई 5K। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ है 5K, तो ये हो गया हमारा 5K के बराबर। अब ये हुआ तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल इजी है, इसलिए साइन ए जो है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है AC। इससे BC कितना था हमारा 5K और AC कितना है हमारा 13K। इससे हो गया 5/13। अब ये है तो कॉसेक तो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक A कितना हो गया, डेफिनेटली 13/5 हो गया। अब साथ ही साथ सेम रहते हैं, बहुत मेहनत नहीं करते। सेक थीटा, ओहो, ए जो लिख रहे हैं वो बच्चों थीटा लिखना था बस, और कोई नहीं है। थोड़ा सा लिखने का रिप्रेजेंटेशन है तो ए को मैं थीटा बना दे रहा हूँ बस, और कोई नहीं। आंसर सही है साइन थीटा, इसीलिए कॉसेक थीटा। ठीक है, बाकी सही है। सेक थीटा कितना है हमारा 13/12 गिवन ही है, ठीक है, इसीलिए कॉस थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है तो वो 12/13 हो गया। नाउ टेन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है B और C, बेस है AB, BC अपॉन AB, दैट इज
बी सी अपॉन ए बी, और बी सी कितना है हमारे पे 5k और ए बी कितना है हमारे पे 12k। इससे हो जाएगा 5/12। tan थीटा की वैल्यू तो cot थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हो गया 12/5। हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।